नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। दोस्तों, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जी हाँ, बहुत अच्छा स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि आज की गिरावट में, मतलब पिछले कुछ दिनों से ये गिर रहा था, लेकिन पिछले अगर एक दो दिन ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो उतना गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल चुकी थी, बट स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं। और बात की जाए गोदरेज, जैसे आप समझ सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो भारत में ऐसे बिजनेस बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इनके व्यापार कभी खत्म नहीं होंगे और मार्केट में डिमांड रहेगा इन सब का। तो लॉस समझने के लिए का बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कितना गिर सकता है, कितना भाग सकता है। गिरने का संभावना दोस्तों 650 इनके अल्टीमेट सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो 630 ज़रूर देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो लॉस मत निकलेगा। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस, मतलब इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ये मतलब एक सोना है दोस्तों। अगर बात की जाए, अगर मुझे पैसा मिले इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करके मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट करूंगा। एक तो इनके पी बहुत ही कम है और ऊपर से मार्केट गिरेगा दोस्तों तो ये भी गिरेगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट के ये विरुद्ध चलेगा। आप देख सकते हैं कि आज हमें गिरावट देखने को मिली। लॉन्ग टाइम चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। एक तो इनके चेयरमैन का सडन डिमाइस, और दूसरा बात गोल्ड के प्राइस में कम होने की वजह से इनके अंदर सेंटिमेंटल उछाल। लेकिन दोस्तों Q3 के नंबर्स एकदम शानदार और जानदार थे। तो मेरा बस चले तो मैं उसको और भी खरीदूँ, खरीदता ही रहूँ, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 101 टका बनाएंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर सुपर एमओएस का है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1200 पे मिलेगा दोस्तों, तो आपको एमओएस मिलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और 1130, इसको नोट कर लीजिए। ये लेवल है दोस्तों सुपर एमओएस का, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब के पास कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ। कभी आपको 1000 का लगभग मिल गया तो भाई एफडी तोड़ के बेच बाच के दोस्तों लगा दीजिएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इनके वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं और स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचने की गलती कम से कम मत करेगा। नहीं खरीद रहे हैं, इट्स ओके, लॉस में मत बेचिएगा, बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों अब निफ्टी 50 का हिस्सा भी बनने वाला है। 31 मार्च समय लगेगा दोस्तों, लेकिन यस इसमें न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थी, रैली आई है। लेकिन एक बार निफ्टी 50 का हिस्सा बनता है तो आने वाले एक साल में 365 डेज में ये धूम क्या दोस्तों बवाल मचा देगा। तो मेरे हिसाब से ये सब नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है, ऐसे बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से एकदम दोस्तों हर डिप इसमें मीन्स बाई हो सकता है, और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहे तो आराम से बिंदास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 का इंपॉर्टेंट लेवल आईजीएल ने ध्वस्त कर दिया है। और बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे कि सर 510 में लिया हूँ, 500 पे लिया हूँ, क्या करें। अगर आपका 10 20 50 रुपये देख के हालत ख़राब होता है तो सही में दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको बहुत कुछ सीखना है, बिकॉज स्टॉक मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब रैली थी तो 15-15 20-20% की रैली मारता है, जब गिर रहे हैं तो दोस्तों एक सुख आएगा तो एक दुख भी आता है। तो अभी इसमें करेक्शन चालू है। करेक्शन कहाँ तक रहेगा, 454 दोस्तों ये जा सकता है, बिकॉज इसने इंपॉर्टेंट एक लेवल ध्वस्त कर दिया है। आपको मैंने सिखाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो पहला फेज़ करेक्ट हो चुका है, दूसरा फेज़ में जाने के लिए सक्षम हो चुका है। दूसरा फेज़ जाएगा 23.6% का, उसमें आराम से उसको वैल्यू बाइंग हो जाएगी। तो ये उनके अल्टीमेट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक खरा सोना है दोस्तों, जीरो टेबल की कंपनी है और इसमें लॉस में बेचने का सवाल नहीं होता है, चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं कोई, अगर आप गैस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड, जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी है बट बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। बीच में बहुत तेज़ी से भागा था, मुझे अच्छे से ये याद है, बीच में दोस्तों ये 20% के लगभग जा चुका था। बट स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली एकदम शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप छोटी कंपनी चाहते हैं आईटी में तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा टीसीएस इन्फोसिस होता है। तो उसके बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो एफपीएस माइंड को भी लॉन्ग टर्म तक जगह दे सकते हैं, बहुत ही तेज भागने वाली कंपनी बन सकती है। एचडीएफसी एएमसी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन बीच में जैसे मैंने बताया कि अभी लोग सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते भी हैं और इससे सीख के अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो सही समझदार व्यक्ति है वो 100% कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेशित नहीं रहते हैं। एटलीस्ट उसमें मैं तो नहीं रहता हूँ, साफ बताता हूँ, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। और बड़े बड़े निवेशक जो बोलते हैं कि मेरे सारे पैसे स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। वो या तो दोस्तों कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कुछ पैसे को स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसे को इंडेक्स फंड में, कुछ पैसे को गोल्ड में। ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। बहुत लोग गोल्ड में निवेश नहीं करते, बट अगर इक्विटी क्लास में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और इधर पे म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगा। इस
वजह से मान के चलिए कि सीधा लोग डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर आ गए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो म्यूचुअल फंड के पास ही जाते हैं और उसके बाद थोड़ा मोड़ा पैसा खुद से लगाते हैं, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो खुद अपना पैसा लगाते हैं। बट मेरे हिसाब से आपका दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी ज़रूर एलोकेशन होना चाहिए। अगर आप समझदार व्यक्ति है, तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, मैनेज कर सकते हैं, इट्स ओके। बट दोस्तों अपने पैसे को डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो HDFC AMC इसी न्यूज़ की वजह से गिर रहा है, क्योंकि हमें इसके पहले डेटा देखने को मिला था, जिसमें बहुत लोग सीधा म्यूचुअल फंड में नहीं जाके इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। बट ये दोस्तों लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, बिकॉज ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड कभी खत्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक रहता भी है। तो इनके लिए दोस्तों बाजार बहुत ही बड़ा है और आने वाले टाइम में मार्केट लीडर है। 3300 का स्टॉक है, कितना मिल रहा है 2850 के लगभग। तो इसको दोस्तों वैल्यू ऐड करिए और लॉन्ग टर्म तक ऐसे कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइटन दोस्तों ज़्यादा गिर नहीं रहा है। बात की जाए मार्केट की, तो मार्केट काफ़ी गिर रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है बिकॉज गोल्ड के प्राइस भी गिरे हुए हैं। तो इधर पे टाइटन में बाइंग हो रही है, और अगर मार्केट गिर जाएगा तो भाई कैसे होगा। ऑफकोर्स दोस्तों मार्केट चल रहा है, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा तो बात अलग है, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी गुड। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है ये 1800 तक जा सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर गोल्ड के प्राइस को देखें तो इसमें और भी रैली आ सकती है, बिकॉज गोल्ड कम होगा सस्ता, तो बहुत लोग खरीदारी करेंगे और तनिष्क के शोरूम अच्छे खासे चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में आज हमें वही देखने को मिला। इसके पहले अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रॉफिट को बुक क्यों किया। बिकॉज है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में झांक जमा हुआ है, फिर नहीं, बबल जमा हुआ है, फिर नहीं जमा हुआ है, और कौन से स्टॉक में नहीं है। तो दोस्तों ये सीधा सी बात है, अगर मैं पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो अगर वो बेवजह भाग रहा है ना, ऑफकोर्स फंडामेंटल है, लेकिन न्यूज़ भी था, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो उधर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ही। तो भाई मैंने इसको बेच के प्रिंस पाइप कर देता, और आपको मैंने बताया भी था कि बोनस के बाद एडजस्टमेंट जब होगा तो गिरावट ही देखने को मिलेगा। लेकिन एस्टर में मैंने बोला था चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, एस्टर बोलना माफ़ करिएगा, डिक्सन में मैंने बोला था कि चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। तो एस्टर में गिरावट हुई, लेकिन डिक्सन तेज था। यही होता है, मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा, खुद ही सीख जाइएगा। इधर पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, गिरावट। लेकिन याद रखिएगा इसमें बोनस का जो न्यूज़ है ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो पिछले कुछ समय से जो रैली मिली है, अब इसमें थोड़ा सा पूर्ण विराम लग सकता है। 1600 का लगभग आया, तो अब बाइंग कर सकते हैं, कंपनी पसंद है। अभी वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा प्राइस गिरे तो जा सकते हैं। और बहुत लोग पूछे कि बोनस कब मिलेगा, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है। 15 से लेकर 30 दिन तक लगता है आपको बोनस क्रिएट होने में। तो गाइस इन्फोएज को लेके मैंने बहुत बार आपको 5000 के ऊपर लेने के लिए मना किया है, 5500 के लेवल पे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप इसमें कभी कॉन्फिडेंस शो नहीं करते हैं, इससे हमें डर लगता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ख़राब नहीं है। लेकिन जो इनकी फिनेंशियल्स है उससे ये हाई ट्रेड करती है। देखिए डिक्सन भी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, लेकिन फिनेंशियल्स वो तगड़ा कर रही है, उनके ग्रोथ तगड़े होते हैं। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता हूँ तो ये कंपनी ख़राब हो गई। नहीं भाई, कंपनी बहुत अच्छा है। मैं इस कंपनी को 5500 पे लेने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लेकिन यस, मुझे अगर ये कंपनी 4500 मीन्स 4 जो करंट मार्केट प्राइस है वो लेवल पे, 4200 के लेवल पे, 4000 के लेवल पे मिले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज देखिए प्राइस एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही देना सही लगता है। तो कंपनी के लिए जो वेट कर रहे थे शेयर प्राइस के लिए कि मुझे कब खरीदना है, तो चाहे तो अभी खरीद सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक डिप आया है, तकरीबन 1500 का डिप आया है, चाहे तो इधर पे खरीदारी कर सकते हैं। चार्ट में देख रहा था कि 4430 इनके अल्टीमेट बॉटम बन सकते हैं। अब बॉटम बनेंगे कि नहीं ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट गिरेगा तो बॉटम सब टूट जाते हैं और नया मीन्स लो बना देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2-3 स्टॉक खरीदना था तो 1-2 स्टॉक कम से कम इस लेवल पर खरीद लीजिए। कुछ रिमेनिंग पैसा है उसको बाद में ऐड करिएगा। बट ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार दिखाई पड़ती है। तो दीपक नाइट्राइट, जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो ये घोड़ा भाग रहा था थोड़ा ठंडा होते हुए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा विराम लगा हुआ है। एकदम दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है, एकदम इसको SIP करते रहना है। और इसमें अगर गिरावट हो इन फ्यूचर ट्रेमेंडस तो घबराना नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हैं जो स्टॉक अगर अपने बॉटम से इतना भाग जाएगा है ना, मीन्स 100 गुना बोलना माफ करिएगा, मतलब 100% है ना, 100%, 200%। तो अगर वो 5, 10, 15, 20% देता है गिरावट तो आपके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। डरते वही टॉप में लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो बॉटम में लिया था। हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन लॉस नहीं होगा। फिर से मीन्स रिकवरी होगी तो नया हाई लगाएगा। तो ऐसी कंपनी को नेवर सेल कैटेगरी में रखना है। और छोटा कंपनी की बात की जाए, चूँकि अभी छोटा नहीं रही, मिड कैप बन चुकी है, तो दीपक नाइट्राइट को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब सारे ऑफिस के बाद दोस्तों सबकी नज़र RVNL पे हैं। जिन्हें दोस्तों अभी तक वैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन मुझे RVNL को लेकर नहीं देखने को मिल रही ऑफिस को, लेकिन फिर भी कंपनी बुरी नहीं है और रेलवे की कंपनी है तो कोई बंद नहीं होगी। लेकिन पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रही है। तो भाई लोग
अनुमान लगा रहे हैं इनके ओएफएस देखने को मिल सकते हैं। तो आज देख सकते हैं कि हमें 2-2.5% गिरावट देखने को मिल रही थी। रेलवे के सारे शेयर पिटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, बिकॉज फिर से कोविड की वजह से सेंटिमेंट खराब हो रहा है। जितने भी रेलवे के स्टॉक्स है, हवाई अड्डे के स्टॉक्स हैं, और लाइक इन जितने भी शोरूम वाले स्टॉक्स हैं, क्लब वाले स्टॉक्स हैं, वो सब सारे परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज कोविड आएगा तो लॉकडाउन होगी और इन सब बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर 26 के नीचे मिले तो उधर पे एक एंट्री हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पीएनबी को लेकर बहुत बार आपको मना किया है कि पीएनबी जैसे स्टॉक पे हाथ मत डालिए। स्टॉक मार्केट के पास अगर आप आते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं बोलने का मतलब है, तो उधर पे आपके पास अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेश करने का, तो उधर पे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सब दोस्तों लाइक प्रायोरिटी ही नहीं है ना। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में वेल्थ क्रिएटर नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉय बन के उमड़ा है, और ये समय पोजीशन ट्रेड करिए एसएल लेके, और इधर पे क्लियर कट ये 41 के लेवल पे गया था, 42 के लेवल पे गया था। मैंने कितने में बोला था, हर एक इसमें बाउंस आपको निकलने का मौका हो सकता है। बहुत लोगों ने उधर पे खरीदा है, फंस चुके हैं, तो भाई आप वेट करिए निकलने का। लेकिन मैं तो निकलने के लिए नहीं बोलूँगा लॉस में, बिकॉज लॉस में निकलना है नहीं निकलना है वो मर्जी आपकी है। मैं बोल दूंगा फिर से स्टॉक प्राइस भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर आपके बोलने से मैंने लॉस से बेचा, आप देखिए भाग गया है। तो लॉस का बुक करना है नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से हर एक बाउंस इसमें एग्जिट हो सकता है, और मार्केट में अच्छा खासा ऑप्शन है। इसके जगह आप छोटे मोटे और दूसरे स्टॉक लीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये सब स्टॉक में तो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इसमें फंडिंग की बात चल रही है बाय द गवर्नमेंट, तो न्यूज़ आता है, लेकिन जब न्यूज़ ठंडा हो जाता है तो टॉप लेवल पर सब रिटेल इन्वेस्टर लोग फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वरुण ब्रीज लिमिटेड, अब किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन की न्यूज़ फिर से आ जाएगी, बिकॉज लॉकडाउन तो नेशन वाइड लगा नहीं है। लेकिन फिर भी मेयर की बात की जाए मुंबई की, तो उन्होंने बोला है कि नाइट कर्फ्यू को अब वो मैंडेटरी बना देंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे क्लब्स रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं विजिट करते हैं, तो उधर पे सॉफ्ट ड्रिंक में हो गए पेप्सी कोक ये सब सर्व किए जाते हैं, और जैसे समर में सब लोग यूज़ करते हैं, तो उधर पे कोरोना अगर आता है तो भाई एक ख़राब न्यूज़ आती है, तो इन सब के बिज़नेस पे हिट होगा। एक तो पिछले साल भी इनका वैसा सेल नहीं हुआ था, और इस बार भी सेल नहीं होगा, तो कंपनी का फिर भी लाइक प्रॉब्लम हो सकता है, और इनके शेयर प्राइस में साफ दोस्तों कंसर्न देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। शॉर्ट टर्म में कोविड आएगा, स्वाइन फ्लू आएगा, ना जाने बर्ड फ्लू आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कोई फ्लू नहीं रहेगा, ओनली और ओनली फंडामेंटल रहेगा। तो लॉन्ग टर्म निवेशक हर डिप में ऐड कर सकते हैं अगर आपको कंपनी पसंद है तो। डिक्सन में दोस्तों आज हमें क्या देखने को मिला, आज थे एक्सटेट, मतलब कल के दिन जिन्होंने लिया था उनको मिल जाएंगे 1 के बदले 5 शेयर। तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करती है। मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आज सारे आईटी जो स्टॉक्स है वो हमें गिरते हुए दिखाई पड़े, जिसमें से इन्फोसिस भी एक था। लेकिन कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां कौन से 5 स्टॉक पर निवेश करना है, उसमें इन्फोसिस का भी मैंने नाम जरूर लिया था। तो गाइस ये सब खरा सोना है, इन्फोसिस ये सब छोटे मोटे गिरावट से दिखना नहीं है। इन सब मीन्स इन सब स्टॉक में दोस्तों एफआईएस का डीआईएस का बड़ा निवेश है, याद रखिएगा। और कभी भी सेंटीमेंट खराब होता है तो एफआईएस भाग जाते हैं और डीआईएस खरीद लेते हैं, लेकिन जब सेंटीमेंट अच्छा होता है तो यही डीआईएस को बेचते हैं। तो भाई डीआईएस भी कम स्मार्ट नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ एफआईएस स्मार्ट होते हैं, नहीं। जब निफ्टी गिरा था तो भाई उस गिरावट में डीआईएस ने खरीदा था, और डीआईएस ने बेचा है माल अपर लेवल पे, और एफआईएस को बेचा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई कोई डीआईएस भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब पे स्टडी करिए। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो हर एक गिरावट में ऐड हो सकती है। आईटी सेक्टर की टॉप मोस्ट कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। लाइक टीसीएस भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बट इन्फोसिस दोस्तों मुझे अलग लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा पहला शेयर है, ऐसा है कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिफरी कंपनी है। अगर आपको कभी भी गिरावट मिले तो एकदम इसको वेलकम करना है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। आपके पैसे दोस्तों ये एफडी से भी सुरक्षित रखती है। अब ऐसा नहीं मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा, ये भी गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरेगा ज़्यादा तो ये कम गिरेगा। आज गिरावट देखने को मिल रही है, बट दोस्तों मार्केट देखिएगा तो पिछले कुछ समय से गिर रहा है, लेकिन ये मजबूत खरा दिखाई पड़ रहा था। एसएल टेक में भी आज हमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही थी, 932 का लो दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद 20 अंकों का उछाल देखने को मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। तो ये सब स्टॉक में घबराने का नहीं होता है। इन्फोसिस होगा, एसएल टेक होगा, बिंदास इसको दबोच लेना होता है। टाटा मोटर्स, जी हाँ दोस्तों, टाटा 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 इतना हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक है, टाटा बहुत ही अच्छी लाइक ब्रांड देखने को मिलता है। और बात कीजिए टाटा मोटर्स, तो जिनको 357 में खरीदना था वो अब 300 पे क्यों नहीं खरीद रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये डिप आपके लिए ऐड करने का मौका हो सकता है। आज आप देख सकते हैं कि 299 एग्जैक्टली उसी का सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक मारी थी। कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगती है तो गो फॉर इट। भूल जाइए कि स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आने वाले कल में इसको फ़ायदा हो सकता है। कब फ़ायदा होगा तो वक्त बताएगा, बिकॉज पिछले
3-5 सालों में इसने कुछ रिटर्न जनरेट नहीं किया था, लेकिन अब की बात की जाए तो बॉटम से बहुत भाग गया है। लेकिन टॉप में लेते हैं तो बल्क बिल्कुल ही मत करिएगा, लेते भी है तो अपना एसएल लेके प्लान करें, जो कि अप्रॉक्स 8% मैं रिकमेंडेशन करूँगा, वो हिट होते हुए आपको निकल जाना चाहिए। बट अगर अभी निवेश करना है तो 8% का एसएल लेके फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का सोच सकते हैं, जहाँ पे आपको इस बात की एश्योरिटी रहती है कि चलो टाटा कंपनी है तो सेल रहेगा, और आने वाले कल में अगर मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करता हूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनको बहुत फ़ायदा होगा, और इधर पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगला नंबर है अल्काइल अमीन्स का। इसके पहले हो चुका था डिक्सन की कहानी, एस्ट्रल की कहानी, अब कहानी शुरू होगी भैया अल्काइल अमीन्स की। क्योंकि दोस्तों अभी भी एक्स डेट जो है लाइक स्प्लिट की वो अनाउंस नहीं हुई है। एक बार एक्स डेट हमें देखने को मिल जाएगी, बस ये एक्स डेट तक ड्रामा चलेगा और इस 6500 तक भी भाग सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बात सुन के खरीद लेना है, खरीदते भी हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचिएगा। पोजिशन ट्रेड करते हैं तो इसको 5000 के लगभग खरीदने के लिए लाइक मैनेज कर लेते हैं कि उस लेवल पे तो 200 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार एक्सेट सामने आता है जिसमें और तेज़ी होगी, और आप देख सकते हैं कितनी कमज़ोर की मार्केट में दोस्तों आज हमें ये हरा में दिखाई पड़ रहा था। इसका मतलब इसमें बाबू अब खेला तेज होने वाला है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में कल हमें गिरावट में देखने को मिली, और कल हम लोग खरीदा था, और उधर से अगर आप देखें तो 20 रुपये अप था, लेकिन 10-20 रुपये मैटर नहीं करता है, लॉन्ग टर्म गेन ज़्यादा मैटर करता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और जो लोग घबरा रहे थे, देखिए दोस्तों कोई अगर बेचेगा तो आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। इनके प्रोमोटर हैं, उनको लगा कि बेचने का सही टाइम आ गया है, 8.5 गुना पैसा कर लिए 3 साल में, तो भाई निकल गए। तो इधर पे सिंपल सी बात है, तो कोई अगर बेचेगा तो उधर पे हमें ये देखना है कि क्यों बेच रहे हैं। तो ये उनका पर्सनल चॉइस था, लेकिन फंडामेंटली एसबीआई कार्ड बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। मैं कमेंट में देख रहा था कि सर एसबीआई कार्ड क्यों बोलते हैं, एसबीआई का सारा ग्रुप का स्टॉक घटिया है। नहीं, अगर एसबीआई लाइफ की बात की जाए, एसबीआई कार्ड की बात की जाए, तो बहुत ही ग्रोथ वाले बिजनेस हैं। फिनेंशियल्स को देख के काम करना चाहिए, जहाँ पर ग्रोथ है तब तक टिका रहो, ग्रोथ नहीं रहेगा तो मत टिके रहो। सेम आईआरसीटीसी भी क्या है, तो आपका मोनोपोली है लेकिन सरकारी कंपनी है, ग्रोथ है तो चल रहा है ना, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट हर एक गिरावट में ऐड करने का मौका है। और जिनको लगता है कि भाई 1000 के लेवल पे और नहीं भाग सकता है, मर्जी आपकी है, लेकिन दोस्तों हमने तो बहुत ही लेवल कम से लिया, 600 के नीचे हमारा लाइक एवरेज प्राइस पड़ता है, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिकॉज मैं इसमें एक भी माल सेल नहीं करूँगा जब तक ये स्टॉक आने वाले कल में 5 गुना 6 गुना ना भाग जाए। सेम मेरी कमेंट्री एसबीआई लाइफ को लेके है। आज के लोग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज का लो 882 दिखाई पड़ रहा था, ये भी नेवर्सल कैटेगरी का स्टॉक है, डिफ्री कंपनी है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। 22 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 22 मार्च इनके आने वाले हैं स्प्लिट की डेट, कि भाई 1:5 देंगे या फिर 1:10। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरा, तो भाई जो लोग सोचें कि अप लेवल में खरीदे हैं प्रॉफिट होकर निकलो, उन्होंने सेल करा, अभी पैनिक सेल में आ चुका है। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने बोला था पोजीशन बनाने के लिए, पहला एस एल क्या था 4450, जो 4700 के लगभग था, और दूसरा एस एल कितना था 3950। आई होप कि आपने एस एल ले काम किया होगा। यही होता है, प्रॉफिट अगर होता है तो मीन्स लॉस की संभावना भी होती है, तो लॉस से घबराना नहीं है, अपना एसएल ले काम करिए, अपने प्लान वे से काम करिए। कब तक स्टेबल हो सकता है, बहुत लोग पूछ रहे हैं 3680, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3680 पे जाकर स्टेबल हो सकता है, उसके बाद फिर से बाउंस बैक मार सकता है और 4000 का रेजिस्टेंस खा सकता है। उसके बाद अगर न्यूज़ कंफर्म होती है बोनस की, तो फिर से अगर तोड़ता है 4000 तो नया हाई बनाएगा, वरना दोस्तों इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी, मुझे बहुत ही दमदार दिखाई पड़ रही है। अब ऑल टाइम हाई के करीब में जाके अगर 10-15% करेक्ट होता है तो भाई इसको करेक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में बहुत ही रैली आ चुकी थी। आज दोस्तों मैंने फिर से नवीन पॉइंट पे खरीदारी करी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि रैली ड्यू है। रैली कब आएगी, 3 महीना में, 6 महीना में, 3 दिन में, 6 दिन में, कोई नहीं जानता। देखना बनता है कि एफ का आउटफ्लो कैसा है, मीन्स इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, कितना पैसा ला रहे हैं, कितना पैसा ले जा रहे हैं। लेकिन मीन्स देखना बनता है कि कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही शानदार है, और देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बना है दोस्तों। पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है, जस्ट लाइक मुथूट फाइनेंस, अगर आपने चार्ट देखा होगा, बस ये फंसा सा हुआ है। एफएनओ का जो गर्मी था दोस्तों अभी से निकला नहीं है, लेकिन जब निकलेगा भाई साहब यही स्टॉक आपको 3200 मिलेगा, और तब आप इसको महंगा मिलेंगे, सस्ता मिल रहा है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। दोस्तों एचएली मीन्स एचएली ग्लासकोट बोल रहा हूँ, आपको देखिए जिम फॉर और एचएली ग्लासकोट है ना, दोनों एक तरह के ही बिजनेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इंजीनियरिंग में भी काम करती है। तो एचएली ग्लासकोट मैच में 5% गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसमें देखने को नहीं मिली, गिरावट कम थी, लेकिन एचएली ग्लासकोट बहुत ही भाग रहा था। जिम फॉरवर्ड की बात की जाए तो ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जब तक ये 4000 के ऊपर है टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू, लॉस में मत निकालिएगा, आपका प्राइस जरूर आएगा अगर आप इसको पेशेंसली होल्ड करते हैं तो। एम्बर एंटरप्राइज, जी हाँ दोस्तों, एक नया उभरता हुआ कंपनी है, और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं
PLI स्कीम से, भारत की आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट से, इन सब स्टॉक को आने वाले कल में ज़रूर फ़ायदा होगा। और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ बिजनेस पे मीन्स निवेश करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने लेवल से बहुत भागा है तो गिरावट होगी, तो इस बात को दिमाग में रख के चलें और एड ऑन डिप्स करें अगर आपको कोई हाई ग्रोथ स्टॉक पर जाना है। अदरवाइज एम्बर दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इधर पे क्या हुआ था, रिटेल ट्रैप लगा था और इधर पे शॉर्टर्स की जो बैंड बज गई थी, और उधर पे क्या हुआ था, एकदम उल्टी गंगा ही बह गई थी। बट PVR कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंडीशन और भी वाहियात होते जा रहे हैं। और जब तक दोस्तों OTT का बढ़ता जो लाइक इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा ये कोविड के केसेस के दौरान इन सबको डायरेक्टली हिट होगा, तो मेरे हिसाब से अभी भी इसको अवॉइड करिए। खरीदना भी है तो पहला 1350 के नीचे थोड़ा सा माल खरीद सकते हैं, और प्रिपेयर्ड रहिए कि वर्स्ट केस में 1300 के नीचे हो सकता है। बस उसके लिए अपने माइंडसेट को मजबूत रखिए, कल ऐसा पैनिक मत आ जाइएगा, वरना स्टॉक बुरा नहीं है लेकिन कंडीशन इसके पूरे विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाउंस में तो हो रहा था लेकिन फिर से उस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस बात की जाए ITC में, तो मज़ा आ गया। आज हमें 8 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है, 4% तेज था। मुझे लगता है कि अभी मौका, इसके पहले मैंने कितने बार वीडियो बना के बताया है कि ITC खरीदो, मीन्स इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए बहुत कुछ है। अभी भी खरीदते हैं। डीमर्जर का न्यूज़ तो भाई वो तो स्पेकुलेशन पे जा चुका था। मैंने ITC का लाइक वेबसाइट पे जाकर चेक भी किया, इधर पे BSE पे जाकर चेक करा। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि ITC फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आज ही तो कल डीमर्जर की बात हो रही है तो होगा ज़रूर। और जिस दिन होगा दोस्तों लॉटरी लग जाएगी, एक के बदले मिलेंगे एक। अगर देखना बनता है कि इनके कितने सारे स्प्लिट होते हैं, बट मेरे हिसाब से ITC डिफरी कंपनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मिले तो लगभग लीजिएगा। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, MTI टेक्नोलॉजीज मैंने 2 दिन से थंबनेल में लगाया था, लेकिन आज मैं थंबनेल में लगाया भी नहीं, लेकिन मैंने इसको कवर करने का सोचा हूँ बिकॉज स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन देखिए तो ऑपरेटर की माया है, कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 925 के लगभग ये दिखाई पड़ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिर चुका है। इसके पहले मैंने बताया भी था आपको कि आपने प्रॉफिट को कम से कम बुक करते चले और 950 का SL ले काम करें, बिकॉज स्टॉक में गिरावट होगी मार्केट में तो कोई भी स्टॉक गिर सकता है। लेकिन बेटर जैसा स्टॉक दोस्तों अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से इतना हाई ट्रेड हो गया, बर्गर किंग, और उसके पंप एंड डंप देखने को मिला है। लेकिन अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आपके पास है। लॉस में बिल्कुल ही मत निकलिएगा, और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो मर्जी आपकी है। वरना अगर आपके पास 2 लॉट हुआ है तो 1 लॉट मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 1 लॉट को लॉन्ग टर्म तक लिए रख सकते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर अपने भाव से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये अच्छा खासा पोटेंशियल लगती है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अच्छे क्लाइंट, अच्छे बिजनेस है, तो इधर पे होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ज़रूर चमक सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चीज़ का नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।